ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमत, पार्ट 10। श्रीमत और कुमार कुमारी जीवन। बाबा ने जो ज्ञान दिया है या श्रीमत दी है, उसके अनुसार हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से ही हमारे जीवन में पवित्रता की धारणा हो और हमारा पुरुषार्थ सही हो, तभी हम श्रेष्ठ पद पा सकते हैं। यदि कोई कुमार कुमारी जीवन में बाबा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए कुमार कुमारी जीवन ही श्रेष्ठ है। कुमार कुमारी जीवन में ज्ञान लेने के बाद यदि कोई शादी करता है और पवित्र रहता है तो भी वह यथार्थ जीवन नहीं है, श्रीमत के अनुरूप जीवन नहीं है। भले वह गंधर्व विवाह ही क्यों न हो, बाबा उसको दूसरे नंबर पर रखता है, क्योंकि उसमें भी नाम रूप की बीमारी तो लग ही जाती है। वह अधर कुमार कुमारी ही कहा जाएगा। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा है कि गंधर्व विवाह भी एक कमजोरी है। भले ही ज्ञान में आने के बाद जो शादी करके गृहस्थ में पवित्र रहते हैं, बाबा उन्हों की महिमा भी करता है, क्योंकि न से वह भी अच्छा है और बाबा को तो सबको ही पावन बनाना है। साकार रिवाइज मुरली 20 जून 72। कई कुमारियां अथवा कुमार कहते हैं, बाबा माता पिता बहुत नाराज होते हैं शादी न करने पर। बाबा कहते हैं जाकर शादी करो। पूछते हो ना तो खुद तुम्हारी दिल है, बाबा की याद में तुम्हारा गला भी कट जाए तो भी तुम बहुत ऊंच पद पा लेंगे। मार से डरना नहीं है। अव्यक्त मुरली 17 मई 83। श्रेष्ठ कुमारियां श्रेष्ठ काम करेंगी ना। सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कार्य है बाप का परिचय दे बाप का बनाना। तो अपने को श्रेष्ठ कुमारी पूज्य कुमारी समझो। अव्यक्त मुरली 28 मई 70। साहस से सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। कुमारियों को शीतला के साथ काली भी बनना है, बल्कि जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़ी हो उन पर ही तो सभी को बलि चढ़ाना है। अव्यक्त मुरली 11 जून 71। अगर संग दोष में आ गई तो दूर हो जाएंगी, फिर न निराकारी वतन में, न भी संगम युग में, न भविष्य में पास रह सकेंगी। एक संग दोष तीनों लोकों से दूर हटा देता है। एक संग दोष से बचने से तीनों लोकों के तीनों कालों में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकती हो। साकार रिवाइज मुरली 6 सितंबर 2005। तुम कुमारियों को कितना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम में जाना। साकार रिवाइज मुरली 26 सितंबर 2005। कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। मनुष्य अधर कुमारी का अर्थ भी नहीं समझते। अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है और अधर कन्या उसको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। अव्यक्त मुरली 19 मई 2005। जहां भी रहो वहां सदा अपने को पूज्य महान आत्मा समझकर चलना। न आपकी दृष्टि किसी में जाए, न और किसी की दृष्टि आप पर जाए। ऐसी पूज्य आत्मा समझकर चलना। पूज्य आत्मा की स्मृति में रहने वाली कुमारियों के तरफ किसी की भी ऐसी दृष्टि नहीं जा सकती है। साकार रिवाइज मुरली 26 नवंबर 2005। कुमारियों को तो इस सेवा में लग जाना है। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 91। कुमारिया
अगर माँ बाप कहे आओ तो क्या करेंगी? अगर अपनी हिम्मत है तो कोई किसको रोक नहीं सकता है। अगर थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा तो रोकने वाले रोकेंगे। साकार रिवाइज मुरली 27 अप्रैल 2006। कुमारियों का नाम भी गाया हुआ है। दिल्ली बॉम्बे में जो अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, पढ़ी लिखी है, उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए। अगर कुमारियां खड़ी हो जाए तो नाम बाला हो जाए। कुमारियां शादी कर काला मुंह कर लेती तो सबके आगे झुकना पड़ता है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती है। अव्यक्त मुरली 18 नवंबर 93। कुमारी या कुमार जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है, लेकिन ब्रह्मा कुमार है तो जो सदा खुश रहते हैं वे ब्रह्मा कुमार है। पांडवों को अपना नशा है, अपनी खुशी है। पांडव सदा बाप के साथ ही दिखाते हैं। पांडवों ने कभी साथ नहीं छोड़ा, अंत तक साथ निभाया। अव्यक्त मुरली 25 फरवरी 2006। कुमारियां ताजधारी तो अच्छी लग रही हो। अभी फॉरेन वाली कुमारियों का झुंड इंडिया में ऐसी कमाल करके दिखाओ, कुछ प्रत्यक्षता करके दिखाओ। उनका फाइल बनाओ जो यहाँ के वीआईपी को दिखाए कि इतनी कुमारियां और कुमार परिवर्तन हुए हैं। क्योंकि बाप दादा का, ब्रह्मा बाप का आदि से यह संकल्प रहा है कि विदेश वाले देश को जगाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 7 अप्रैल 2006। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं कि तुम यह ईश्वरीय सर्विस करो। कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। विचार सागर मंथन भी करना है, साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। याद से ही कट उतरनी है। साकार रिवाइज मुरली 17 मार्च 2006। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। ये तुम्हारा ही गायन है। तुम कुमारिया हो, गृहस्थी नहीं हो। भले बड़े हैं लेकिन मर्जीवा बन, सब बाप के बच्चे बच्चिया बने हो। साकार रिवाइज मुरली 11 मार्च 2006। लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करती हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्युलोक का अंत है। शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? इससे तो हम क्यों न भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाए। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 91। कुमारियां अगर माँ बाप कहे आओ तो क्या करेंगी? अगर अपनी हिम्मत है तो कोई किसको रोक नहीं सकता है। अगर थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा तो रोकने वाले रोकेंगे। अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 88। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है। यह महिमा क्यों है? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। कुमारी ही पूजी जाती है। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो सबके आगे सिर झुकाती है। तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। साकार रिवाइज मुरली 16 फरवरी 2006। अगर सगाई की हुई है, राजी करना है तो उनसे लिखा लो, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। अपनी हिम्मत चाहिए। बाबा युक्तियां बता देते हैं, हमको बाप की श्रीमत पर चलना है। साकार रिवाइज मुरली 13 फरवरी 2006। लौकिक बाप कहते शादी कर पतित बनो, पारलौकिक बाप कहते पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। साकार रिवाइज मुरली 19 जनवरी 2006। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती है। वे इस रूहानी पढ़ाई में लग जाए तो बहुत अच्छा उठा सकती है। उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से यह नॉलेज समझ जाए
तो सबसे अच्छी है। जो सेंसिबल होगी वह इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कुमारी या श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। साकार रिवाइज मुरली 12 जून 2006। कुमार कुमारियाँ तो जैसे सन्यासी है, उनमें विकार है ही नहीं। तुमको तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करना है। बाप तुमको स्वर्ग की परिया बनाते हैं। अव्यक्त मुरली 11 अगस्त 88। कुमारियाँ तो है ही कन्हैया की। बस एक शब्द याद रखना, सब में एक मत, एक रस, एक बाप। अव्यक्त मुरली 27 नवंबर 89। कुमारिया अर्थात होवनहार टीचर्स। तब कहेंगे ब्रह्मा कुमारिया है। अगर होवनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी है। बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के ऊपर। टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती है। अव्यक्त मुरली 27 नवंबर 89। कुमारिया लक्ष्य रखो कि विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे। अनेकों की दुआएं लेना, यह कमाई कितनी बड़ी है। यह कमाई अनेक जन्मों के लिए साथ जाएगी। वे 5-10 लाख तो घर में या बैंक में रह जाएंगे। लक्ष्य सदा ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं। साकार रिवाइज मुरली 17 अगस्त 2006। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं। कन्याएं फ्री बर्ड्स है, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। कन्याएं अच्छी सेवा कर सकती है। साकार रिवाइज मुरली 14 अगस्त 2006। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। अधर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 89। कुमारियों को मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचती है। जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वह रुकता है फिर चलता है। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 89। कुमारियाँ सोचती है इससे तो बाहर रहकर सेवा करे तो अच्छा है, लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वह सदा ही अपने को कई बातों से किनारे होकर आराम से आ गए हैं। टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना। अव्यक्त मुरली 27 नवंबर 89। कुमार सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू होगी। हिम्मते बच्चे, मदद दे बाप, और सारा परिवार आपके साथ है। अव्यक्त मुरली 27 नवंबर 89। कुमार अर्थात न तो समस्या बनना है और न समस्या में हार खानी है। कुमार कुमारियों से भी आगे जा सकते हैं, लेकिन निर्विघ्न कुमार हो तो। ऐसे भी कुमार है जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाने वाले हैं न कंपेनियन बनाने वाले हैं। सदा एक बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। अव्यक्त मुरली 27 नवंबर 89। कुमार पांडव भवन, जहां कुमार मिलकर रहे, बनाकर सफल रहे, ऐसा कोई करके दिखाओ। साथी सिर्फ फीमेल साथी ही नहीं चाहिए, कुमार आपस में भी मिलकर रह सकते हैं।
लेकिन एक दो के निर्विघ्न साथी होकर रहे। अभी वह जलवा नहीं दिखाया है। साकार रिवाइज मुरली 21 सितंबर 2006। जो शिव बाबा के बच्चे हैं, जिनको यह ज्ञान है, वे अपने बच्चों को भी विकारों से बचाते रहेंगे। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, इसको भी ज्ञान का पत्थर मार सकती है। अभी माता गुरु का सिलसिला चलता है। बाप आकर माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 96। बाप दादा हर कुमारी में कमाल करने की शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, क्योंकि कुमारियां बहुत से बंधनों से फ्री है। कुमारियों को अपने आप को निर्बंधन बनाने की विशेष सेवा करनी है। बाप दादा ने सदैव कहा है, फॉलो मदर फादर, न कि कमजोर को फॉलो करो। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 96। अपनी दृष्टि वृत्ति द्वारा 1 सेकंड में किसको भी बाप का परिचय दे सको, कुमारों को ऐसी सेवा करनी है। अगर आप ऐसे पक्के योगी बन गए तो थोड़े समय में आपका खाता भी उतना ही जमा हो सकता है। शरीर की तरफ स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं जाए तो कुमार ऐसी कमाल करना। अव्यक्त मुरली 4 दिसंबर 95। तो कुमारियों को टोकरी वाली बनना है या ताज वाली बनना है? समझती है सेवा केंद्र पर पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे चलेंगे या नहीं चल सकेंगे। कुमारियों पर तो सब युगों में से संगम युग पर विशेष परमात्मा कृपा है। डरो नहीं, डरने के कारण अपनी परमात्मा कृपा का भाग्य नहीं गवाओ। अव्यक्त मुरली 4 दिसंबर 95। युवा वर्ग का आना संस्था की शान है। अब युवा वर्ग ऐसी कमाल करके दिखाओ जो बाप का नाम हर युवा की चलन से, परिवर्तन से दिखाई दे। चेहरा औरों को फरिश्ता या दिव्य गुणधारी मूर्त दिखाई दे। अव्यक्त मुरली 25 नवंबर 95। प्रजा बनाने से कुमार राजा बन जाएंगे। कुमारियों को दादी दीदियां बनने दो, आप लोग राजा बन जाओ। एक भी वारिस क्वालिटी निकाल दिया तो महाराजा बन जाएंगे। उसको देखकर अनेक आएंगे। थोड़ा भी आकर्षित हुए तो ये ऐसी माया है जो कहानी है, गज को ग्राह ने खाया, खींच लेता है। अव्यक्त मुरली 16 नवंबर 95। कुमारियों को अपने जीवन का स्वयं ही स्वयं का मित्र बन निर्बंधन बनाने में नंबर 1 जाना चाहिए। निर्बंधन अर्थात न मन का बंधन न संबंध का बंधन। अव्यक्त मुरली 16 नवंबर 95। कुमार पवित्रता के लिए बिगड़ते हैं, वो बात अलग है, लेकिन दिव्य गुणों की धारणा में आपका प्रभाव घर वालों के ऊपर पड़ना चाहिए। अव्यक्त मुरली 6 अप्रैल 95। कोई भी कुमारी किसके भी सामने जाए तो साधारण कुमारी दिखाई न दे, पवित्रता की देवी अनुभव हो। हर कुमारी अपने को देव स्वरूप अनुभव करे और दूसरों को भी अनुभव कराए। देवी के ऊपर कभी भी किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अगर आपकी पवित्र दृष्टि है तो दूसरों के आसुरी संस्कार को समाप्त कर देगी। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 95। ये है शांति की क्रांति। तो सभी कुमार सदा याद रखो कि हमारा हर कर्म विश्व परिवर्तन के निमित्त है। जिस सेंटर पर कुमार नहीं होते हैं वहां सेवा के प्लान कम बनेंगे। निर्विघ्न सेवाधारी कुमार ही सेवा की शोभा है, इसलिए बाप दादा को प्यारे लगते हैं। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 95। कुमारियों का बहुत बड़ा भाग्य है। कुमारियां अगर टीचर बन जाती है तो दादी दीदी का टाइटल मिल जाता है। दीदी बनना अर्थात बड़े दिल से स्व का पुरुषार्थ करना और औरों का भी कराना। साकार रिवाइज मुरली 29 मई 2006।
जो गृहस्थ व्यवहार में रहते ये सुनते सुनाते हैं तो पुराणों से भी तीखे जा रहे हैं। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते यह पढ़ना, इसमें कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 94। माया कभी भी न आए, इसका सहज साधन है कि सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ में रहो। कुमारी जीवन में सफलता का आधार है स्टूडेंट लाइफ। बाप दादा खुश होते हैं जो कुमारियां हिम्मत रख कर सेवा में आगे बढ़ती है। साकार रिवाइज मुरली 30 सितंबर 2006। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। कन्याएं कर्म बंधन से फ्री रहती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। श्रीमत और समर्पित जीवन। परमात्मा के ज्ञान को पाकर उनकी सेवा में समर्पित हो जाना सबसे श्रेष्ठ जीवन है, परंतु समर्पित होकर ये जीवन की महानता, दिव्यता सदा बुद्धि में रहे और हमारे पुरुषार्थ की लाइन सदा क्लियर रहे। हमारे जीवन में कोई असुरक्षा का संकल्प जागृत न हो, पुरुषार्थ ढीला न हो, कोई भी ऐसा कर्म न हो जो समर्पित जीवन के विपरीत हो। ये जीवन सदा सफल हो, उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। समर्पित होने के बाद यदि बुद्धि लौकिक संबंधों में भटकती है तो वह यथार्थ समर्पित जीवन नहीं है और वह कभी समर्पित जीवन का सच्चा सुख अनुभव नहीं कर सकता है। बाबा कहते हैं वे और ही पाप के भागी बन जाते हैं क्योंकि यज्ञ का वातावरण खराब करते हैं। साकार रिवाइज मुरली 27 जून 2006। पूरा देही अभिमानी तब बनेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। ये देह भी जैसे कि मेरी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूँ। मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाप सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। अव्यक्त मुरली 3 अक्टूबर 69। तन मन धन समय और संबंध सब अर्पण। मुख्य बात है ही मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्पों विकल्पों को समर्पण करना। जब तक यह वायदा नहीं किया कि जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे वह श्रीमत के बिना नहीं करेंगे। अव्यक्त मुरली 28 सितंबर 69। जो बलि चढ़ जाता है उसको रिटर्न में क्या मिलता है? बलि चढ़ने वालों को ईश्वरीय बल बहुत मिलता है। खुद को बदलकर औरों को बदलना है, यह है निश्चय की छाप। अव्यक्त मुरली 17 मई 69। अपनी मूरत को देखने के लिए अपने पास दर्पण रखना चाहिए। जो अर्पण में होगा उनके पास ही दर्पण रहेगा। अर्पण नहीं तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता। अव्यक्त मिलन का अनुभव भी वही कर सकता जो अव्यक्त स्थिति में होगा। अव्यक्त मुरली 14 मई 70। आज वतन से दर्पण लाया है, सभी का अर्पण में मुखड़ा देखने के लिए और दिखाने के लिए। समर्पण किसको कहा जाता है? उसमें 3 बातें देख रहे हैं। एक स्वभाव समर्पण, दूसरा देह अभिमान का समर्पण और तीसरा संबंधों का समर्पण। साकार रिवाइज मुरली 14 दिसंबर 69। जो जैसा कर्म करते हैं वह भोगते हैं। ड्रामा में नूंद है। बाबा यह भी समझाते हैं, कपड़े आदि कुछ भी चाहिए तो शिव बाबा के यज्ञ से लो, और कोई से लेंगे तो वो याद आएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इसमें लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए क्योंकि अभी हम वापस जा रहे हैं। ऐसा न हो कहीं दिल लग जाए और तकदीर बिगड़ जाए। साकार रिवाइज मुरली 14 सितंबर 2005। भले सरेंडर है
परंतु जब तक पुण्यात्मा बन औरों को न बनाए तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। कल्याणकारी जरूर बनना है। यज्ञ में धन समर्पण करने वालों के लिए समर्पण अर्थात अपनापन निकल जाए। कब पुनः वापस लेने का संकल्प न आए, कभी ये न आए कि हम शिव बाबा को देते हैं। सदा बुद्धि में रहे कि हम शिव बाबा से लेते हैं, अर्थात शिव बाबा हमको कई गुणा करके देते हैं। अव्यक्त मुरली 27 दिसंबर 87। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, चाहे देहाभिमान में लाने वाले विकारों का वंश हो, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। मधुबन में रहना, सेंटर पर रहना तो समर्पण की एक सीढ़ी है, लेकिन समर्पण की मंजिल है तीनों ही वंश सहित अर्पित। अव्यक्त मुरली 4 सितंबर 2005। समर्पित अर्थात न हद का मैंपन और न हद का मेरापन। एक साक्षी दृष्टा बनकर अपने आप को सर्टिफिकेट दो। दूसरा, जिन साथियों के साथ कार्य करते हो उनका सर्टिफिकेट चाहिए। और तीसरा, दादियों का सर्टिफिकेट चाहिए। चौथा, बाप का चाहिए, क्योंकि बाप सबके मन की गति को देखते हैं। अव्यक्त मुरली 20 मार्च 87। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा ने अपना बनाया। ये दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। अव्यक्त मुरली 3 फरवरी 2006। मधुबन का हीरो एक्टर है, सदा जीरो याद है। दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना, मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना। मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। साकार रिवाइज मुरली 29 मार्च 2006। कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। किसको लौकिक घर से कुछ मिलता है, बाबा कहते भला पहनो, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। श्रीमत पर चलने में हर हालत में फायदा है। साकार रिवाइज मुरली 20 मार्च 2006। इसमें माया के तूफान की तो बात ही नहीं है। समझो यह मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूँ। नहीं चल सकते हो तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पुरुषार्थ करो। अगर यहाँ रहते डिससर्विस की तो जो कुछ थोड़ा रहा हुआ होगा वह भी खत्म हो जाएगा। बाबा सब कायदे कानून बता देते हैं, जिससे कोई ट्रिब्यूनल में ये न कहे हमको पता थोड़े ही था। अव्यक्त मुरली 1 मार्च 92। अभिमान को ही स्वमान समझ लेते हो, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है। इसलिए देहाभिमान में अंश मात्र सहित समर्पित हो। इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना। अव्यक्त बाप दादा 13 दिसंबर 89। समर्पित बुद्धि अर्थात जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ स्थित हो जाए। इसलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। सेवा का भी संकल्प नहीं। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती। श्रीमत और मधुबन, पांडव भवन एवं मधुबन निवासी। मधुबन अर्थात जहाँ शिव बाबा ने साकार बाबा के तन द्वारा स्वर्ग की स्थापना का कार्य किया। बाबा ने मधुबन की महिमा बहुत की है और मधुबन वासियों को श्रीमत देते हैं कि तुमको ये स्वाभिमान होना चाहिए कि हम परमात्मा की कर्म भूमि के निवासी हैं, और अपनी अवस्था ऐसी रखनी चाहिए कि दूसरे आकर तुमसे प्रेरणा ले, इस भूमि का महत्व अनुभव करें। भक्त कवि तुलसीदास ने भी लिखा है, धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। मधुबन को बाबा वरदान भूमि कहते हैं, जहाँ आने से ही हर आत्मा ईश्वरीय वरदानों को अनुभव करती है। यहाँ रहने वाले बच्चों की स्थिति भी वरदानी होनी चाहिए। अव्यक्त मुरली 26 जनवरी 70।
समर्पित जीवन का केंद्र बिंदु है मधुबन, जहाँ से समर्पित जीवन की यथार्थ झलक अनुभव होती है। समर्पित जीवन क्या है और समर्पित जीवन में हमारा कार्य व्यवहार, मानसिक स्थिति, बोल चाल, संबंध संपर्क कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। अव्यक्त मुरली 26 जनवरी 70। मधुबन अर्थात जितना स्नेही अर्थात मधु होंगे उतना बेहद का वैराग्य अर्थात वन होगा, तो नंबर 1 टीचर बन सकते हो, क्योंकि जैसी अपनी धरणी होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। इन दोनों गुणों की अपने में धारणा करनी है। जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। अव्यक्त मुरली 23 जनवरी 70। मधुबन है सर्व प्राप्तियों की खान। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हो। पद्मापदम भाग्यशाली तो हो, लेकिन इस भाग्य को सदा कायम रखने के लिए पुरुषार्थ सदा संपूर्णता का रखना है। अव्यक्त मुरली 23 जनवरी 70। आत्मा की असली स्थिति क्या है? वैसे अपनी असली स्थिति का अनुभव करने के लिए यहाँ आओ। मधुबन में आए हो उस स्थिति को टेस्ट करने के बाद उसे सदा काल के लिए अपनाने का पुरुषार्थ करना है। अव्यक्त मुरली 6 दिसंबर 69। हर एक का चेहरा चैतन्य म्यूजियम बन जाए। आपके चैतन्य म्यूजियम में 3 मुख्य चित्र है, भ्रुकुटी, नयन और मुख। उन द्वारा ही आपकी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और वाणी का मालूम पड़ता है। अव्यक्त मुरली 6 दिसंबर 69। इस मधुबन के लिए ही गायन है कि कोई ऐसा वैसा यहाँ पाँव नहीं रख सकता। मधुबन है सौभाग्य की लकीर, इसके अंदर कोई आ नहीं सकता। भले कोई अपना शीश भी उतार कर रख दे, साकार रूप में स्नेह मिलना कोई छोटी बात नहीं है। आगे चलकर जब लोगों का रोना देखेंगे तब आप लोगों को उसकी वैल्यू का मालूम पड़ेगा। ड्रामा में इतने ऊंच भाग्य को सदैव सामने रखना। अव्यक्त मुरली 9 नवंबर 69। मधुबन के फूलों में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? पहली विशेषता है मधुरता। मधुरता ही मधुसूदन का नाम बाला करेंगे। तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, फिर इससे सारी बातें आ जाएंगी। ये 2 विशेषताएं धारण करनी है, मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति। दूसरे शब्दों में कहेंगे स्नेह और शक्ति। अव्यक्त मुरली 22 नवंबर 72। मधुबन निवासियों से मधुबन की शोभा है, फिर भी बहुत लकी हो। अपने को जानो या न जानो, फिर भी लकी हो। स्थान के महत्व को, संघ के महत्व को, वायुमंडल के महत्व को भी जानो तो 1 सेकंड में महान बन जाएंगे। अव्यक्त मुरली 28 जुलाई 71। आप सभी से श्रेष्ठ स्थान पर हो, तो इसका भी असर स्थिति पर होना चाहिए। श्रेष्ठ वरदान भूमि के निवासी है, तो अपनी स्थिति भी सदा सभी को देने वाली बनानी चाहिए। अव्यक्त मुरली 24 अक्टूबर 75। इस मधुबन का नाम है महायज्ञ, परिवर्तन भूमि, वरदान भूमि। तो जैसा नाम वैसा काम करो। इस भूमि के महत्व को भी अच्छी रीति जानो। इस भूमि को साधारण भूमि नहीं समझना। महान बनना अर्थात महत्व को जानना। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 75। मधुबन की क्या महिमा करते हो? कहते हो कि यह परिवर्तन भूमि है। आप सभी परिवर्तन भूमि या वरदान भूमि में आए हुए हो। स्वयं में व अन्य में वरदान का अनुभव करते हो। यहाँ आना अर्थात वरदान पाना, परिवर्तन करना। ऐसी अग्नि का रूप बनाओ
कि जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां व सब रहे हुए पुराने संस्कार भस्म हो जाए। साकार रिवाइज मुरली 17 अक्टूबर 2005। बाप समझाते हैं, कोई बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती है, वे तो जैसे खोखले हैं। अव्यक्त मुरली 4 सितंबर 2005। अभी मधुबन निवासियों को लक्ष्य रखना है, बाप जैसी चलन हो, चेहरा हो, तभी बाप प्रत्यक्ष होगा। सेवा का बल चल रहा है, लेकिन चारों ही सब्जेक्ट में अपने को चेक करो, फिर अपने को सर्टिफिकेट दो। अभी बाप ने तो आपकी आशा पूर्ण की, अभी बाप की आशा पूर्ण करना है। अव्यक्त मुरली 24 सितंबर 92। एक एक कदम सामने लाओ, उठना, बैठना, चलना, बोलना, संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के समान है। मधुबन वालों को इसमें सर्टिफिकेट लेना है। ब्रह्मा बाप की कर्मभूमि में रहने वालों के प्रति ये विशेष श्रेष्ठ आश है कि मधुबन की एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण है। अव्यक्त मुरली 24 सितंबर 92। जो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लकी है, इसलिए अपने को फ्री नहीं करना। बिजी रहना खुश नसीबी की निशानी है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 93। मधुबन है लाइट हाउस, माइट हाउस। अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त चलन की लाइट माइट चारों ओर फैलाओ। जितने साधन मधुबन में हैं, उतने सेवा केंद्रों पर नहीं, और जैसा साधना का वायुमंडल मधुबन में है, वैसा सेवा केंद्रों पर बनाना पड़ता है। अलौकिक जीवन बनाने के लिए बोल में, कर्म में, सब में कम खर्च बालानशीन बनना है। अव्यक्त मुरली 3 फरवरी 2006। मधुबन वालों के लिए बाबा कहते हैं, जो चुल पर सो दिल पर। लोग तो मधुबन में आते हैं और आप मधुबन में रहते हैं, सिर्फ अलबेले नहीं बनना। मेरा बाबा कहते, वो मेरा बाबा चेहरे और चलन से दिखाई दे। अव्यक्त मुरली 24 सितंबर 92। ब्रह्मा बाप का एक एक कदम सामने लाओ, उठना, बैठना, चलना, बोलना, संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के समान है। मधुबन वालों को इसमें सर्टिफिकेट लेना है। ब्रह्मा बाप की कर्मभूमि में रहने वालों के प्रति ये विशेष श्रेष्ठ आश है कि मधुबन की एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। अव्यक्त मुरली 6 अप्रैल 95। मधुबन निवासी अर्थात न सिर्फ मधुबन बल्कि विश्व की स्टेज पर संकल्प, बोल और कर्म में हीरो पार्टधारी। मधुबन सदा जीरो के साथ रहने वाले और सदा हीरो पार्ट बजाने वाले। जैसे मधुबन वाला बाबा मशहूर है, ऐसे मधुबन वाले भी मशहूर है। अव्यक्त मुरली 25 मार्च 95। मधुबन निवासियों के जैसे सेवा की सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स है, ऐसे ज्ञान योग धारणा की सब्जेक्ट में भी विशेष नंबर लेवे। मधुबन वालों का खजानों की बचत का खाता नंबर 1 है। मधुबन निवासी बनना भी एक्स्ट्रा भाग्य का मेडल है। बाप दादा भी मधुबन निवासियों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान वाह। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 95। मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझो। हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त हो। इतना बड़ा जिम्मेदारी का ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। अव्यक्त मुरली 1 फरवरी 94। मधुबन निवासी अर्थात
जितना बाप से प्यार है उतना ही सेवा से प्यार। मधुबन निवासी हर सेकंड सेवा की स्टेज पर रहते हैं। मधुबन बाप की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, सो तपस्वी भूमि है। मधुबन निवासी है मॉडल। मधुबन में जिसको देखे, जब देखे, जहाँ देखे, गुण मूर्त, शक्ति मूर्त, ज्ञान मूर्त देखे, साधारण नहीं। जो भी कर्म करो, पहले ये स्लोगन याद रखो, जो कर्म हम करेंगे वह सब करेंगे, तो स्वतः ही विशेष कर्म होगा। श्रीमत, दैवी मत, आसुरी मत अर्थात मनुष्य मत। श्रीमत अर्थात ईश्वरीय मत, दैवी मत और आसुरी मत 3 प्रकार की मतों का विशेष गायन है। उनका यथार्थ राज परमात्मा ही बताते हैं। श्रीमत है एक परमात्मा की मत, जिससे ही आत्मा पावन बनती है। श्रीमत ही चढ़ती कला की मत है। दैवी मत और आसुरी मत दोनों ही मनुष्य मते हैं और दोनों ही उतरती कला की मते हैं, परंतु दैवी मत में कोई पाप कर्म नहीं होता है, इसलिए देवताएं सदा सुख शांति में रहते हैं। आसुरी मत से पाप कर्म होते हैं और आत्मा को पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख भोगना होता है। दैवी मत वालों को इस जगत के समस्त भौतिक सुख होते हैं, इसलिए उनको दुख की कोई महसूसता हो नहीं सकती। अभी संगम युग पर देवी देवताएं तो है नहीं, इसलिए दैवी मत मिल नहीं सकती। अभी संगम युग पर है ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला और आसुरी मत से गिरती कला होती है। अभी आत्माएं आसुरी संप्रदाय और आसुरी मत को छोड़कर ईश्वरीय संप्रदाय के बनते हैं और ईश्वरीय मत पर चलते हैं। जिस ईश्वरीय मत से आत्माओं और विश्व का कल्याण होता है। साकार रिवाइज मुरली 8 अक्टूबर 2004। भगवानुवाच है भी गीता। ज्ञान का पुस्तक है गीता, परंतु भगवान कोई पुस्तक हाथ में उठाकर नहीं पढ़ाते, ये तो डायरेक्ट भगवानुवाच है। इसको 84 के चक्र का नाटक कहा जाता है। ये बना बनाया खेल है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि अभी ऊंचते ऊंच भगवान की मत मिलती है। साकार रिवाइज मुरली 23 अगस्त 2004। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, दैवी मत और आसुरी मत का राज एक ईश्वर ही बताते हैं, राजयोग की नॉलेज देते हैं। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान मिलता है, बाप आकर भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। अब एक बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 17 अक्टूबर 2004। गीता में भी है मन मना भव, परंतु बाप कोई संस्कृत में नहीं सुनाते। बाप मन मना भव का अर्थ बताते हैं। देह सहित देह के सर्व धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझ बाप को याद करो। साकार रिवाइज मुरली 18 अक्टूबर 2004। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है, तो जरूर ईश्वरीय मत पर चलना पड़े। तुम आसुरी मत पर थे, अभी तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। साकार रिवाइज मुरली 22 अक्टूबर 2004। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है, मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है। सबसे इलीगल काम है विकार का भूत। देहाभिमान का भूत तो सब में है ही। बाप तो है विदेही, बच्चे भी विचित्र है, ये समझ की बात है। साकार रिवाइज मुरली 16 नवंबर 2004। बाबा अपना भक्ति मार्ग का अनुभव सुनाते हैं। बुद्धि और तरफ क्यों जाती है?
आखिरी विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी, साक्षात्कार की आश पूरी हुई। समझा अब नई दुनिया आती है, हम यह बनेंगे, बाकी यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी। पक्का निश्चय हो गया। यह हुई ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर ने प्रवेश कर यह बुद्धि चलाई। ज्ञान कलश माताओं को मिलता है तो माताओं को ही सब कुछ दे दिया। साकार रिवाइज मुरली 25 नवंबर 2004। गाया जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत, दैवी मत। अभी तुम्हें मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जब तुमको श्री मत मिलती है। अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 70। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बनती है, इसलिए हर कार्य के पहले अपनी चेकिंग करनी है कि वह कर्म श्रीमत के अनुसार है। अव्यक्त मुरली 23 अक्टूबर 70। एक बार अपनी कमियों को बाप के आगे रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाती है। हर कार्य और संकल्प को अव्यक्त बल से अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई कराओ, जैसे साकार में वेरीफाई कराते थे। साकार रिवाइज मुरली 17 जनवरी 2005। इनकी एक्टिविटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझकर चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा, निश्चय में ही विजय है। साकार रिवाइज मुरली 31 जनवरी 2005। तुमको एक बाप की मत पर ही चलना है। बीके की मत मिलती है, सो भी जांच करनी होती है कि यह मत राइट है व रॉन्ग है। अब तुम बच्चों को राइट रॉन्ग की समझ मिली है। साकार रिवाइज मुरली 23 दिसंबर 2004। अभी तुमने अनेक मतों और ईश्वरीय मत को भी समझा है। कितना फर्क है। कोई भी दैवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते। दैवी मत से भी तुम उतरते ही हो, क्योंकि कलाएं कम होती जाती है। आसुरी मत से भी उतरते हो, परंतु दैवी मत में है सुख और आसुरी मत में है दुख। श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है। श्रीमत और दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, वाइब्रेशन और वातावरण। कहा गया है मनुष्य अपने वातावरण की उपज है, अर्थात मनुष्य का विकास, स्वभाव, संस्कार उसके आधार पर ही बनते हैं। वातावरण का निर्माण होता है मनुष्य के संकल्पों और उससे उत्पन्न होने वाले प्रकंपनों से। मनुष्य के संकल्प और वृत्ति उसकी दृष्टि से प्रतिबिंबित होती है। इन सबको कैसे सुधारे, उसके लिए बाबा ने श्रीमत दी है और मार्गदर्शन किया है। साकार रिवाइज मुरली 15 दिसंबर 69। तुम्हारी भी नजर आत्मा पर ही पड़नी चाहिए। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है। शरीर पर नजर पड़ने से ही विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी है, उनको भी संशय आ जाता है। समझ लेना चाहिए, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। मनुष्य अपने वातावरण की उपज भी है तो उसका निर्माता भी है। हमारी वृत्ति और वाइब्रेशन से जो वातावरण बनता है, उससे भी हमारा पाप या पुण्य का खाता प्रभावित होता है, क्योंकि उससे अन्य आत्माओं के संकल्प, संस्कार और कर्म भी प्रभावित होते हैं। बाबा ने अनेक बार कहा है कि क्लास में किसी का बाहर का चिंतन चलता है तो वह वातावरण को दूषित करता है और उससे उसका पाप का खाता बढ़ता है। इसलिए हमको सदा अच्छे संकल्पों द्वारा अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए। बाबा ने कहा है अगर किसकी अशुभ दृष्टि भी हमारे प्रति जाती है तो उसका कारण हम है। हमारे रहन सहन, चाल चलन, दृष्टि, वृत्ति, पहनावा, ओढ़ावा, संकल्प आदि में कहाँ न कहाँ वासना निहित है। हम अपने आत्मिक स्वरूप में नहीं है।
जिससे दूसरों की अशुभ दृष्टि वृत्ति हमारी तरफ जाती है। स्वरूप में स्थित आत्मा की ओर किसकी भी बुरी दृष्टि जा नहीं सकती। कहाँ न कहाँ हमारे योग की कमी है या पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब है जो दूसरों को हमारी तरफ आकर्षित करता है। पवित्र आत्मा के प्रति किसी की अशुभ दृष्टि जाए ये लॉ नहीं है। इस सत्य को समझकर अपने को ठीक करना है। इसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। अव्यक्त मुरली 6 अगस्त 72। अगर आप श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल वाइब्रेशन आपको डगमग कर सकता है क्या? वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 86। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदले, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाए। ये सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होंगी और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तित हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली 2 नवंबर 2004। जैसे दादियों से मधुबन की रौनक है, ऐसे आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो। जिस भी स्थान पर हो वह रौनक का स्थान नजर आए। आप स्वयं खुशी, शांति, अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। अव्यक्त मुरली 8 अक्टूबर 75। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प का भी आधार वातावरण पर है और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। संकल्प है बीज। अभी आप सभी में विशेष न्यारापन होना चाहिए। स्लोगन याद रखो, संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 2005। अपनी ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपकी वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। वृत्ति बदल गई है। संपन्न पवित्रता, यह सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना है। कितने बार संपूर्ण बने हो याद है? कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बनी हुई है, सिर्फ रिपीट करना है। बनी को बनाना है, इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनाना है। अव्यक्त मुरली 24 अप्रैल 74। यही प्योरिटी सबसे श्रेष्ठ और सहज पब्लिसिटी है और यही अंतिम पब्लिसिटी का रूप है जो अन्य कोई भी आत्माएं कर नहीं सकती। विश्व परिवर्तन के कार्य में सबसे पावरफुल पब्लिसिटी का साधन आप विशेष आत्माओं का यही है। अव्यक्त मुरली 6 दिसंबर 87। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है और यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही है। विधि और सिद्धि का बीज है वृत्ति। श्रेष्ठ वृत्ति अर्थात सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो, यह है मुख्य बात। अव्यक्त मुरली 6 दिसंबर 87। वृत्ति दृष्टि को बदलती है, दृष्टि सृष्टि को बदलती है। अगर वृत्ति का बीज सदा ही श्रेष्ठ है तो विधि और सिद्धि सफलता पूर्वक है ही। बीज है वृत्ति, वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। साकार रिवाइज मुरली 19 सितंबर 2005। अपनी उन्नति करनी है तो अपना चार्ट रखो। अपने दिल से पूछना चाहिए, अगर हम अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना। क्रिमिनल आई को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। अव्यक्त मुरली 28 दिसंबर 82। ऐसा नेचुरल अभ्यास हो जो सदा चमकते हुए सितारे को देखते रहें। इस प्रैक्टिस को सदा बढ़ाते चलो।
जहाँ देखो जब भी किसको देखो शरीर को देखते हुए नजर सदा चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। अव्यक्त मुरली 28 दिसंबर 82। भारत द्वारा ही आध्यात्मिक लाइट मिलेगी, यह भी धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। सदा के लिए ऐसी स्थिति बनाओ जो सदा चमकते हुए सितारे देखे। अव्यक्त मुरली 4 सितंबर 2005। अपने आप को रियलाइज करो। रियलाइज अर्थात मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसे अपने को समझना। चलते फिरते आत्म अभिमानी स्थिति रहती है। एक एक बात में रियलाइज करो। दृष्टि लेना अर्थात दृष्टि में बाप को समाना। साकार रिवाइज मुरली 21 दिसंबर 2005। अपने को आत्मा समझकर और दूसरे को भी आत्मा समझकर ज्ञान दो। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो। जज करो कि क्या ये ठीक है, हमारे फायदे की बात है। अव्यक्त मुरली 23 नवंबर 89। दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। बाप की दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तब समय पर औरों को दे सकेंगे। अगर साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे। अव्यक्त मुरली 22 दिसंबर 95। कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। प्रसन्न चित्त। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 95। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ तो डायमंड बन डायमंड देखना है, ये पक्का किया है। इस वर्ष में बाप दादा सभी बच्चों प्रति विशेष यही शुभ आशा कहो व श्रेष्ठ श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना है। अव्यक्त मुरली 6 अप्रैल 95। आपके नयन चलता फिरता म्यूजियम बन जाए, आपका मस्तक आत्म साक्षात्कार कराए, आपके होंठ सर्व को मुस्कुराना सिखा दे। ऐसे चारों ओर चैतन्य म्यूजियम अपनी सेवा करते रहे। अव्यक्त मुरली 7 नवंबर 95। अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाना। अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। ओम शांति।